आ रही है कासगंज से, जहां जनपद के तहसील पटियाली क्षेत्र के गांव नगला पाटे में कुछ दिन पूर्व हुए भीषण अग्निकांड में लगभग 70 मकान आग की चपेट में आ गए थे, जिससे मकानों में रखा सारा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया था और एक 11 वर्षीय बालिका आग में झुलस गई थी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी और 6 पशुओं की आग में जलने से मौत हो गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम फर्रुख है और मैं ये जो पटियाली तहसील का नगले पटे गांव है, जहां 2 दिन पहले यहाँ एक भीषण अग्निकांड हुआ और जिसमें कई दर्जन परिवार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और इतने प्रभावित हुए हैं कि लोगों का सब कुछ खाक हो गया है। उनके पास सर छुपाने को जगह नहीं है, खाने को नहीं है, जो बदन पे कपड़े हैं बस वही हैं। इस गांव के कुछ नौजवानों ने बड़े हौसले के साथ दूसरों को बचाने में खुद ज़ख्मी हो गए हैं, दूसरों को बचाया है। मैं उन नौजवानों को सैल्यूट करता हूं, उनके हौसले को सलाम करता हूं कि उन्होंने बड़े हौसले से इस आपदा का सामना किया। लोगों की ये जो मुश्किल है, इसको जाहिर है कि हम कोई भगवान नहीं है जो हम उसको हल कर सकते हैं। बस ये है कि हम अपनों का दुख बांटने के लिए आए हैं। हम जितना भी बांट सके हम उसके लिए यहाँ आए और बस यही हमारी कोशिश है कि इसी तरह से समाज के सभी वर्गों से लोग आएँ और अपने इन परेशान हाल लोगों की परेशानी को समझें और इनके मसले को हल करें। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो हमारे ज़िला और हमारे तहसील प्रशासन की है कि इन लोगों की परेशानियों को समझें। वहीं एक बात, अभी हम जब गांव में राउंड ले रहे थे तो हमें ये बताया गया कि कुछ जो प्रभावित लोग हैं उनके नाम लिस्ट में नहीं आ पाए और जो प्रशासन ने जो लिस्ट बनाई है उसमें कुछ और नाम आ गए, लेकिन जिनके जो वास्तव में बहुत ज़्यादा बर्बाद हुए हैं उनके नाम लिस्ट में नहीं आ पाए। मैं प्रशासन से इस बारे में बहुत ये विनम्र आग्रह करूँगा कि वो बहुत इसको सूक्ष्मता के साथ इसकी जांच करें और कोई भी प्रभावित न छूटने पाए। ये हमारी और प्रशासन सबकी जिम्मेदारी है। जो लोग इसमें परेशान हैं, जिन लोगों के सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं अभी एक परिवार में हम देख रहे थे कि एक बेटी की शादी के लिए कुछ पैसा उन्होंने जोड़ रखा था, वो भी सब खाक हो गया। लोगों के ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, चक्कियाँ, सब कुछ खाक हो गया है। जानवर इसमें जो इस अग्निकांड के भेंट चढ़ गए, एक जान भी गई है। तो ये बहुत बड़ा अग्निकांड है और मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इन सबको हौसला मिले। ये नौजवान है जिसने बड़े हौसले के साथ कई बच्चों को इस आग से, यानी खुद अपने कपड़ों को पानी में भिगो के आग में घुसना और बच्चों को बचा बचा के लाना। तो क्या नाम है बेटे आपका? संदीप की हिम्मत को सैल्यूट करना चाहिए और मैं माननीय ज़िलाधिकारी महोदया से ये निवेदन करूंगा कि संदीप को अपने ज़िलाधिकारी कार्यालय में बुलाकर या इस गांव में आकर संदीप जैसे जवानों का हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि आइंदा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम खां। आज आप जहाँ गांव में आए हैं तो क्या आपने क्या मदद करी और क्यों आए हैं? मैंने तो खैर कोई मदद नहीं की। जहाँ के जो हालात देखे गए हैं, जिस तरीके से जो अग्निकांड हुआ है नगला पट्टे में और लोग बेघर पड़े हुए हैं, जिनके छत पर फूस पन्नी भी नहीं है, तो बहुत दुख की बात है और बहुत अफसोस की बात है। मैं कोई मदद करने के लायक नहीं हूँ। बस ये मेरे अपने लोग थे, इनके बीच में इनके थोड़ा सा दुख बांटने की मैंने कोशिश की है। तो आप अग्निकांड पीड़ितों के लिए क्या मांग करेंगे प्रशासन से और सरकार से? मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके, माननीय हमारी जिलाधिकारी महोदय, यहाँ जो लोगों के घर जले हैं, छप्पर नहीं है, उनको अगर वो चाहें तो 24 घंटे में आवास स्वीकृत करा के उनके मकान निर्माण करा सकती हैं। जिलाधिकारी बहुत बड़ी पावर है हमारी और सरकार भी इस वक्त जो है बताते हैं कि सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है, तो उसके हिसाब से लोगों के आवाज बन जाना चाहिए। खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के चुनाव को लेकर स्क्रूटनी की जा रही है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा मंगलवार सुबह 10:30 बजे से संबंधित रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा की जा रही है। मैं एडवोकेट इंद्र कुमार पटेल, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष, और हम लोग अखिल भारतीय ओबीसी महासभा और ओबीसी एससी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जबलपुर के
जो जबलपुर ज़िले की जो सामान्य सीटें हैं उनमें हम अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और सभी ओबीसी के SC/ST भाइयों से निवेदन करेंगे कि ओबीसी के प्रत्याशियों को SC/ST के प्रत्याशियों को जिताएं, जो मिशनधारी हों, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हों। उस विचारधारा को हमको संविधान को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा और यह काम हम लोग जबलपुर जिले में 33 पंचायत से हम लोगों ने चालू कर दिया है और आने वाले समय में हम लोग और विधानसभा लोकसभा में इस विचार की विचारधारा को आगे पहुँचाने का काम करेंगे। कितनी सीटों पर आ रहे हैं? हमें अभी 9 जो जबलपुर जिले 17 में से 9 सामान्य सीटें हैं, उन सामान्य सीटों में हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो अखिल भारतीय ओबीसी महासभा उनका समर्थन करेगी और आह्वान करेगी। स्कूटनी में सभी के फार्म की स्कूटनी चल रही है, हो गई है और सबको अभी लिस्टिंग होना है। सबके फार्म सब सही है, किसी की फार्म रिजेक्ट नहीं हुए। जो फॉर्मेलिटी कमी नहीं थी वो सब उन्होंने पूरी लगा दी। मैं एडवोकेट इंद्र कुमार पटेल। अमित पटेल, जिला पंचायत वार्ड नंबर 10। बताएं आज स्कूटनी है, क्या क्यों बैठे हैं, क्या? आज भारत निर्वाचन आयोग जो जिला पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, आज स्कूटनी का दिन था। जो भी दावे आपत्तियां अभ्यर्थियों द्वारा एक दूसरे के ऊपर लगानी थी, उसका अंतिम प्रकाशन अभी आधे घंटे बाद होने वाला है और समस्त अभ्यर्थी अपने अपने नाम सूची में देखना चाह रहे हैं, किसका रिजेक्ट होगा किसका नहीं होगा। और सभी सौहार्दपूर्ण ढंग से सब प्रत्याशी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और चुनाव की आगे रूपरेखा बनेगी जब सूची में नाम आ जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा और चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएंगे, फिर चुनाव में मज़ा आएगा। कहाँ से आप भरे हैं? मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 10 से अभ्यर्थी हूँ, जो पाटन जनपद के अंतर्गत आता है। खबर आ रही है हापुड़ से, जहां जनपद में जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए स्टेशन पर लूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 23 मोबाइल, 1 लैपटॉप व 13,000 रुपए की नकदी बरामद की है। एसपी जीआरपी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि 2 दिन पूर्व बाबूगढ़ रेलवे स्टेशन पर अवध एक्सप्रेस में एक यात्री का मोबाइल छीन लिया गया था। पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। आगे खुलासा किया गया है, क्या इनसे बरामदगी हुई है, किस तरह से घटना को अंजाम में लोग होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे 2 दिन पहले एक FIR पंजीकृत की गई थी। ये लूट की धाराओं में पंजीकृत हुई थी। एक यात्री के साथ लूट कर उसका मोबाइल ले लिया गया था। इसका त्वरित संज्ञान लिया गया था। इसमें टीमों का गठन किया गया था और बहुत कम टाइम में 30 आवर्स में ही हमें इसमें मेन अभियुक्त जो था वो हमने दबोच लिया था और उसके थ्रू हमें पता चला कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो संगठित क्राइम को अंजाम दे रहा था। यहाँ तक कि हमारे टोटल 7 मुकदमे इन पे अनावृत हुए हैं। जो पिछले दिनों में कुछ गुमशुदगियाँ भी हमारे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पंजीकृत हुई थी। जब उनका डिटेल लिया गया तो वो मोबाइल इनके पास मिले जो कि एक्चुअल में चोरी किए गए थे। और इनसे जब हमने इनके यहाँ पे दबिश डाली और इनके यहाँ से सब चेक करा तो इनके पास से 23 मोबाइल टोटल रिकवर हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत मार्केट की लगभग 4 लाख रुपए है। इनके पास एक लैपटॉप भी मिला है और इन्होंने ये माना है कि ये संगठित तरीके से चलती हुई ट्रेनों में लूटपाट, हाथ मार के, झपट्टा मार के लोगों के फ़ोन छीन लिया करते थे और मात्र रेलवे ट्रैक्स पर नहीं, ये बस स्टैंड्स वगैरह पर भी इस तरह की हरकतें यात्रियों के साथ कर रहे थे। इस तरह से ये बहुत बड़ा संगठित क्राइम था जिसको कि बस्ट किया गया है। जिन मोबाइलों को लूटते थे, इन मोबाइलों को क्या करते थे? इनको ये बहुत जैसे महंगे मोबाइलों, किसी को 5,000 रुपये में, किसी को 7,000 रुपये में, किसी को 10,000 रुपये में बेच दिया करते थे। क्या ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जिन लोगों ने मोबाइल खरीदे हैं उनसे? जिन्होंने इनसे मोबाइल खरीदे हैं, ऐसे लोगों को अभी चिन्हित करने की कार्रवाई हम करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फ़ोन रिकवर हुए हैं जिनको कि अभी लिंक करना बचा हुआ है। उस तरह से उन तक भी पहुंचा जाएगा। इसका मेन मास्टरमाइंड है प्रवीण और उसका साथी गुलफाम। और प्रवीण जो है ये हाल पता है इसका हापुड़ का है, वैसे ये बुलंदशहर का रहने वाला है। और जो गुलफाम है ये हापुड़ का रहने वाला है। ये दोनों मेनली इसमें हैं जो कि झपट्टा मार चोर हैं। 3 लोग हैं। प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण पर गरजने वाले बुलडोजर ने अब समाजवादियों के गढ़ सैफई की ओर रुख कर लिया है, जिसको लेकर इटावा के प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग ने सैफई इटावा रोड पर बने मकानों, दुकानों पर लाल निशान लगाकर अगले कुछ दिनों में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को गिराने की तैयारी कर ली है। वीरेंद्र सिंह। किस बात का निशान लगा गया? कौन लोग निशान लगा गए यहाँ पे दुकान के अंदर? PWD के कर्मचारी लगा गए, अधिकारी। किस बात के लिए? यहाँ तक हमारी है 62.5 फुट। उनकी निशान किस बात का है? यहाँ तक वो ज़मीन पर लेंगे वो अपनी। बात भी है नहीं है तो हमारी, लेकिन अब वो गवर्नमेंट करे सोई तो है भैया। ये
ये रोड है पूरा जी नीला से लेके जी पूरे सफाई में निशान लगाए हैं। हाँ यार इधर भी लगाए हैं पीछे, कहाँ कहाँ पर? ये हमारे मकान के आगे 2-4 मकान। कहाँ हैबरा रोड पे पूरा हमरा नहीं है, सैफई तक हमने देखे। क्या लग रहा है कि मतलब ऐसा तो नहीं जानबूझ के सड़क हथेली आ रही हो या अब ये तो हम नहीं बता सकते भैया, ये तो सरकार जो है। अच्छा इतनी ज़मीन चली जाएगी आपका बचेगा कितनी कुछ नहीं बचेगा सर, कुछ नहीं बचेगा भैया, कितनी परेशानी होगी? पूरी परेशानी है पूरी। कई मकान यहाँ सर में आ रहे हैं। हाँ कई मकान आ रहे हैं। अच्छा PWD के कर्मचारी आए थे, उन्होंने कुछ बताया था कि क्यों ज़मीन ले रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? रोड बढ़ाने के लिए बता रहे हैं। नोटिस वोटिस दिया? नहीं अभी कुछ नहीं मिला, कोई नोटिस नहीं। अभी कुछ नहीं। कब तक रोड पे ये ज़मीन ले लेंगे? ये तो कह रहे थे 8 दिन में ले लेंगे। ले लेंगे। हाँ हाँ तो क्या आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे? अब देखेंगे, सब लोग करेंगे वो हम करेंगे। रहता ही नहीं है आपके जो मकान है उनके अंदर निशान लगे हैं, ज़रा दिखाइए कैसे उनके निशान। ये निशान लगे हुए हैं। तो ये कब लगा गए थे, कौन लगाया था? ये कुछ PWD के विभाग के लोग आए थे, उन लोगों ने लगाया है। क्या बता गए थे, कुछ बता गए? ये बताया गए थे 15 दिन के अंदर ये आप लोग अगर तोड़वा लें तो ठीक है, नहीं तो बुलडोजर चलेगा। नहीं तो क्या अतिक्रमण बता रहे हैं? अतिक्रमण बता रहे थे। इस रोड पे ऐसे कितने मकानों पे लगे हुए? इस रोड पे करीब 500 मकान हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ तो आप लोगों ने जब मकान बनवाया था तो कोई नक्शा वगैरह नहीं था? नहीं, मकान बनवाया था तब ये गांव है, यहाँ पे गांव के हिसाब से नक्शा नहीं बनवाया था। तो सिंगल रोड थी, सिंगल रोड के हिसाब से मेरा बेनामा है। अब 1985 से बेनामा है उसका, जो 1950 उसमें भी मैंने 5 फुट छोड़ के बनाया था। 5 फुट छूटी हुई है रोड, जो बेनामा में भी 5 फुट छोड़ के बनाया है। 60 फुट का बेनामा और 5 फुट छोड़ दिया, 55 फुट में मकान बना। जी कोई नोटिस नहीं दिया? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। तो क्या लग रहा है अखिलेश का सैफई इतनी जानबूझ के हो रहा है? हाँ इसीलिए, जो प्रदेश में अतिक्रमण चल रहा है उसके वजह से। इसीलिए केवल सैफई की वजह से कि ये कर रहे हैं। योगी जी की ये चाल है कि हाँ सैफई में भी मैंने बुलडोजर चलवा दिया। PWD ये कह रही है हम अपनी जगह हायर कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो ये उनकी जगह है। नहीं, जो PWD की जगह होती तो बेनामा मेरा कैसे आया? जब मैंने बेनामा कराया है तो बेनामा मेरा है, तो फिर कैसे ये हो गया? क्या नाम है और ये किस बात पर निशान लगाए गए हैं? ये रोड के लिए बोल रहे थे, बोला रोड निकलेगी। कौन लोग आए थे? कल PWD के अधिकारी आए थे, बोला रोड तो मुश्किल है, टूटा फटी ज़रूरी है, ये लोग बोल रहे थे। हाँ कहाँ से निशान लगे? ये और चौराहे से लेके मुचारा तक जितने मकान हैं सब पे लगा गए, पूरे सैफई में? पूरी शहर में। कितने मकान ऐसे जद में आए होंगे निशान के? मकान तो 50 होंगे। अच्छा। हाँ क्या लग रहा है क्यों निशान लगाए जा रहे हैं? रोड के लिए बोल रहे थे। सैफई है, सरकारी क्या मंशा लग रही है? वो तो ये बोल रहे थे कि ऊपर से ऑर्डर है और 8-10 दिन के नोटिस आ जाएंगे और मकान टूट जाएंगे और रोड बनेगी। अच्छा। तो क्या लग रहा है अखिलेश का सैफई इतनी जानबूझ के ऐसा हो रहा है कि क्या कुछ है सरकारी? अब ये तो हम कहाँ बताएं, अखिलेश के लिए है, हो सकता है अखिलेश के मारे हो। हाँ सैफई में बुलडोजर चलना ज़रूरी है। लोग बोलते हैं हर जगह बुलडोजर चल रहा है, सैफई में नहीं चल रहा तो सैफई में चलेगा। जी जी। कितनी परेशानी है आप लोगों को? परेशानी तो सारी परेशानी है। मकान टूटेंगे, मुआवजा देने के लिए बोल नहीं रहे थे। ये लोग कल जो आए थे मुआवजा के लिए मना कर रहे थे, बोला मुआवजा नहीं मिलेगा, टुरवाएगी सरकार तो मुआवजा लगेगा। और तो क्या कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे आप लोग? कोर्ट का रास्ता तो इसलिए है जो उसका नक्शा हो तो कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं। नक्शा तो 2-4 मकानों का होगा, तो यहाँ सिटी तो थी नहीं, गांव था पहले, तो हिसाब से लोगों ने बना लिए। अब सिटी के दाखिल हो रही है और ये तो नक्शा मांगने लगे। भाई गाँव में कौन नक्शा से बनाता है मकान? 1-2 मकान बनते हैं नक्शे से। और आ रही है जालौन से, जहां जनपद में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पूनम निगम के नेतृत्व में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। व अतिक्रमण हटाओ अभियान उरई के शिवाजी चौक से लेकर चुरखी बाईपास तक चलाया गया, जहां सड़क किनारे साफ सफाई कराई गई, साथ ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। शहर में आज सफाई अभियान चलाया गया, किस तरीके का अभियान, क्या समझ?
देखिए, आज शहर में विभिन्न सड़कों को मॉडल रोड के रूप में डेवलप करने हेतु सड़क किनारे के अतिक्रमण हटाने के लिए जैसे कि शासन के दिशा निर्देश हैं, निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में ये जो अभियान है वो जिले की शहर की विभिन्न सड़कों पर चलाया जाएगा ताकि सभी सड़कों के किनारे से जो अतिक्रमण है वो हटाए जा सकें और सड़कों को स्वच्छ और लोगों के लिए सुगम बनाया जा सके। खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां आपको बता दें कि विगत कुछ दिन पहले दो पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें दोनों पक्षों में चोटें आई थीं। लेकिन पीड़ित पक्ष शकुन बाई प्रेम सागर बंगाली मोहल्ला निवासी ने बताया कि मेरे बच्चे पर बहू के परिवार वालों ने हमला कर घायल कर दिया और हनुमान ताल पुलिस के द्वारा हमें न्याय नहीं मिला और उनके द्वारा हमारे बच्चों पर काउंटर केस बना दिया गया। इसीलिए हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और उन लोग मार मचा दे, बोले बहू को ले जाओ, हम भेज रहे हैं। तो जानू मारा, गौरव मारा और परसू मारा और पन्ना मारा। तो उसके घर में बहुत सारे लोग जिन्होंने मारा पीटा आपके बच्चे को, तो वो आपके बहू के परिवार के थे क्या? हाँ, जानू सौतेला बाप था। आखिर मारपीट करने से क्यों की मारपीट आप लोग के बच्चे के साथ में? अब क्या पता है सर, यही कारण नहीं पता है सर मेरे को कि क्यों मारा। अभी सकता है जी, इस बात तो कितना समय हो गया आपकी? कितना समय हो गया है? सौतेला बाप था। कितना समय हो गया है? 27 तारीख की बात। 27 तारीख। तो आज आप कहाँ पर आए हुए हैं? अच्छा, थाना कौन सा लगता है आपका? तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? मेरा बेलबाग थाना लगता है, उस पार ले जाके मारे हैं तो हनुमान ताल थाना। ठीक है, आपका नाम बताइए। सागर चौकी अंतर्गत साहू मोहल्ला है, वहाँ पे वंशकार समाज में दो पक्षों पे झगड़ा हो गया था 27 तारीख को, और एक पक्ष आया था जिसमें सिर में चोट लगी हुई थी रोहित को, काफ़ी चोट उसको लगी हुई थी। तो हमने बुलाया जाए कि तो उसको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज प्रारंभिक तौर पे रिपोर्ट प्रीवियस या सिंपल इन्होंने नहीं दी थी। उन्होंने बताया था कि एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद यहाँ प्राइमा फेसी हमने जो है मारपीट की 324 294 5 की एफआईआर विपक्ष पार्टी की तरफ किए थे। इसी प्रकार रोहित की तरफ से झगड़े में दूसरी पार्टी को भी मारपीट की गई थी, जिसके कारण दूसरी पार्टी भी हमारे पास आई थी। उनका भी मुलायजा करा गया, उनकी भी चोटें थी और उनका इलाज विक्टोरिया में चला। उनकी रिपोर्ट में भी उनके विरुद्ध जो है 294 534 की काउंटर एफआईआर की गई है। दोनों पक्षों का सुना गया है, जिसमें जिनका दोषी थे उनको ही आरोपी बनाया गया है। रोहित को ये चोटों के बारे में जो मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट आने के बाद यदि उसमें कोई प्रीवियस इंजरी आती है तो सारा कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद से, जहां सड़क पर चल रही रोडवेज बस में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। धू धू कर जली बस के कारण सड़क पर जाम लग गया और साथ ही आवागमन बाधित हुआ। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि ये बड़ी घटना थाना उत्तर की बताई जा रही है। कहां से कहां लेके आ रहे थे? आगरा से बेलवा। लगभग कितनी सवारियां होंगी? लगभग होगी। आग कैसे लगी, कुछ पता चला? आग टंकी गिरने से लगी, डीजल टैंक से और सिलेंडर जो